चलिए ठीक है, आज शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज से शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट। कल तो हमने ये फाइंड आउट किया था कि लमसम प्रॉफिट या लमसम लॉस बिजनेस में एक मोटा मोटा हिसाब किताब कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अब बारी है ये पता करने का कि हमारे बिजनेस में किसी स्पेसिफिक पीरियड में मतलब एक साल में एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो सेकेंडरी अकाउंट बनाया जाता है दैट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस। कल तो एक लमसम ऐसा एक बड़े बड़े फिगर्स में काउंट किया था कि भाई सेल करके परचेज करके इनकम एक्सपेंस से कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अब फैक्ट्री तक ही तो कल थे ना, आज फैक्ट्री के बाहर निकलेंगे। अब फैक्ट्री के बाहर भी तो बहुत सारे खर्चे, जैसे कि अगर ये क्लासेस चल रहा है तो इस क्लासरूम का जो खर्चा है ये तो फैक्ट्री का खर्चा है। कल हमने इसी को काउंट किया कि भाई सर का सैलरी हो गया ना, इधर का लाइट बिल हो गया, इधर का एसी का हो गया, फैन का हो गया, बोर्ड का हो गया, मार्कर्स लिखे, ये तो यहाँ के खर्चे हो गए। लेकिन इसके बाहर एक ऑफिस है, वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। वो खर्चा कहीं और से थोड़ी दिया जाएगा, इसी बिजनेस में से पे किया जाएगा। यस और नो, हाँ या नहीं? स्वीपर है, क्लीनर है, उनकी सैलरी देनी है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस में बहुत सारे खर्चे हो रहे, मार्केट में खर्चे हो रहे, कार्पेट जा रहे, पैनल्स आ रहे, तो वो सब भी खर्चे लग रहे। मतलब खर्चे तो इस फैक्ट्री के बाहर भी होते, तो अब जो खर्चे फैक्ट्री के बाहर होते वो सब भी तो रिकॉर्ड होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस में। उन सबको भी कंसीडर करना पड़ेगा। आप लोग के टर्म में कहा तो फिल्टर लगा रहे हैं। पहले अपन ने मेन इनकम एक्सपेंस देखा, अब अपन बाकी सब एक्सपेंसेस और इनकम्स को भी गैदर कर रहे हैं और उससे फाइंड आउट करेंगे कि अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस क्या है बिजनेस का फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो कहते हैं नंबर 1, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगेन जब मैं कहता हूं नॉमिनल अकाउंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है, सेम रूल फॉलो करता है। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and ठीक है। It is secondary account. Secondary account means prepared after trading ना, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। यस और नो? क्यों बनाते हैं? सो इट इज prepared to calculate net profit or net loss of the business during the given period. Which is always a year, जो कि हमेशा क्या होता है, एक साल। यस और नो? किसी स्पेसिफिक पीरियड में, गिवन पीरियड में हमें कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैं कहता हूँ गिवन पीरियड तो अल्टीमेट नहीं हो, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं 15 साल के लिए 15 साल के लिए नहीं बनता, मैक्सिमम अ ईयर, मैक्सिमम एक साल। अकाउंट का लाइफ नाइस से कम
9 से ज्यादा, 9 से 9 से आया नहीं। अकाउंट्स बनते कितने टाइम के लिए? एक साल। तो सर ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते इट इंक्लूड्स ऑल, कल तो डायरेक्ट वाले लिए थे ना, आज इनडायरेक्ट वाले लेंगे। ऑल इनडायरेक्ट expenses, losses, incomes and gains। इस अकाउंट को बनाते टाइम पे इस अकाउंट में किन किन खर्चों को, इनकम को, गेन और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस जो है सारे के सारे इनडायरेक्ट वाले। इनडायरेक्ट का मतलब those expenses or those incomes which received or which paid are attributed indirectly to the product, indirectly to the मतलब अब आप लोग यहाँ बैठ के क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ये सर्विस आपको मिल रहा है, इसके पीछे क्लासेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मैं हूं। लाइट बिल है क्लासरूम का, क्योंकि इसका पैसा भर रहे तो लाइट चल रही है, आप आराम से बैठे हो। मैं इधर पे हूँ पढ़ा रहा हूं तो आराम से पढ़ने को मिल रहा है। हम तो डायरेक्ट वाले हो गए खर्चे। लेकिन वो जो ऑफिस में एडमिन स्टाफ बैठा है वो भी आपके पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मैसेज वही भेजते, टाइम टेबल वही भेजते, एडमिशन उन्होंने लिया है, हाँ या नहीं, आप लोग के साथ कोऑर्डिनेट वही करते। वो आपको पढ़ाते नहीं, बट आपका यहाँ पढ़ाई अच्छे से चले इसके लिए इनडायरेक्टली वो भी लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। यस और नो? तो उनको जो खर्चा दिया जा रहा है बिजनेस की तरफ से, वो बिजनेस का कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट से। आया नहीं? कौन सा खर्चा है? कौन सा एक्सपेंस है? नहीं समझा? बिजनेस में दो टाइप के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गुड्स बनाने का जो खर्चा है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन गुड्स को बनाने के बाद उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट देना पड़ता है, वो सबका खर्चा जो होता है वो इनडायरेक्ट। उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले खर्चे क्या क्या हैं? ऑफिस का रेंट हो गया ना, ऑफिस रेंट, रेट्स, टैक्सेस, यस और नो? ऑफिस में लगती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप लोग को फोन मिल जाता है ना, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, यस और नो? फिर ऑफिस की सैलरी, हाँ या नहीं? ऑफिस सैलरी, ऑफिस का सैलरी, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब काम तो ऑफिस से ही होता है ना, हाँ या नहीं? मैंने एग्जाम्पल लिखे। ऑफिस एक्सपेंसेस से क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ऑफिस में प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हाँ या नहीं? ऑफिस का सैलरी हो गया, ऑडिट का फीस हो गया, हाँ या नहीं? ऑडिटर मीटर आएगा, वो चेक करने, उसको पैसा वहीं से दिया जाएगा, लीगल फीस वहीं से भरी जाएगी, हाँ या नहीं? वो सब थोड़ी नहीं क्लासरूम से भरेगी, जो चीज है वो तो वहीं से होगी, यस और नो? तो ऑफिस के भी अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जितने एक्सपेंसेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे वो सब किसका पार्ट बनेंगे? दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। कौन से खर्चे? Selling and distribution. अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस क्या है? तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है जैसे कि ट्रेवलिंग का खर्चा ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फिर कैरीज आउटवर्ड, कैरीज हो या फ्रेट आउटवर्ड। सर इनवर्ड तो कल ट्रेडिंग में लिखा था, हाँ क्योंकि वो फैक्ट्री में लाने का खर्चा था। अब जब सामान फैक्ट्री में बन जाता है तो उसको यहाँ से मार्केट में भेजना पड़ता है, तो खर्चा जो मार्केट में भेजने का खर्चा है वो तो मार्केट का खर्चा है ना भाई। लाने वाला मेरा हो गया तो जाने वाला थोड़ी ना मेरा होगा, मेरा तो एक ही होगा ना, या तो आने वाला या तो आने वाला फैक्ट्री का था, तो जाने वाला मार्केट का। मार्केट का जितना भी खर्चा है वो किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट ना, एडवर्टाइजमेंट, यस और नो। और क्या खर्चा होता है? फॉर एग्जाम्पल कमीशन, पेड ना, हाँ या नहीं? फिर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ऐसे देखने जाओगे तो बहुत सारा निकलेगा, जैसे कि कैटलॉग का चार्जेस। कैटलॉग वाला तो प्रिंटिंग बना के देते ना बुकलेट, जिससे प्रोडक्ट आप डिफाइन कर पाते हैं कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर को पैसा देते अपन, शाहरुख खान लक्स ऐसे पॉकेट में नहीं लगाता, उसको लक्स कंपनी पैसा देती है। तो मेरा साबुन लगा, पब्लिक देखना मांगती है कि तो बाथरूम में मेरा साबुन लगा तो हंस कर, सही बात है ना। एडवर्टाइजमेंट में क्या देखते हैं? यही देखते हैं, हाँ या नहीं? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो शाहरुख खान के फॉलोवर है वो ये देखते हैं कि भाई शाहरुख भाई ने क्या लगाया, उन्होंने जो लगाया मैं भी वही लगाऊंगा, यस और नो। तभी तो इम्पैक्ट बनता है, वरना हीरो हीरोइन थोड़ी ना किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते, यस और नो। और फुकट में कर रहे तो बिल्कुल नहीं है, हाँ या नहीं? तो कंपनी ये जो सब खर्चा पे कर रही है किस चीज का खर्चा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, यस और नो। ऐसे कुछ खर्चे कहाँ हो सकते हैं? फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस का मतलब कंपनी, फर्म ने, बिजनेस ने पैसा लाने के लिए जो खर्चा कर रही है वो खर्चा भी किस में काउंट होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जिसे क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है, तब तो आपको क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? इंटरेस्ट क्यों भर रहे हो? क्योंकि आपने बैंक से क्या लिया था? लोन। तो लोन लिया है, फाइनेंशियल सर्विस ली है, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बैंक चार्जेस, क्या भरना पड़ेगा? बैंक चार्जेस, हाँ या नहीं? ये सब खर्चे अपन भरते ना। तो ये सब, चाहे वो ऑफिस के हो, चाहे सेलिंग के हो, चाहे फाइनेंस के हो, ये सारे के सारे खर्चे किसके हेडिंग में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस फैक्ट्री के बाहर ऑफिस भी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है और फाइनेंस भी है, तो उन सब के जो भी खर्चे हैं वो सब हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस और नो। वो सारे खर्चे रिकॉर्ड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट लॉसेस होते हैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाले। सर लॉसेस, हाँ जैसे कि अभी कल अपन देख रहे थे कि गुड्स फुकट में बांट दिया, जल गया, उधर पे हम इस कंसिडरेशन में थे कि गुड्स गया, हाँ या नहीं? परचेस में से लेस होना चाहिए, दैट्स वाई क्रेडिट में लिखा। लेकिन उसका एक सेकेंड इंपैक्ट भी था, अगर गुड्स फुकट में गया तो तुम्हारे लिए क्या है? लॉस है, हाँ या नहीं? गुड्स जल गया तुम्हारे लिए क्या है? लॉस। तो उसका सेकेंड इंपैक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। लॉसेस का मतलब है समटाइम इट्स अ सेकेंड इफेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस व्हिच मे बी अ लॉस, यस और नो। जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय चोरी होने की वजह से तो नुकसान ही होता है ना। या फिर तुमने किसी को क्या दे दिया? डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट तुमने किसी को क्या दे दिया? डिस्काउंट अलाउड। तुमने डिस्काउंट दिया, ये तुम्हारे लिए नुकसान है,
10 का सामान था, ये आया बोला सर नहीं बस 5 रुपए में दो। बहुत हाथ पैर जोड़ा, मैंने 5 रुपए में दे दिया इसको। तो जहां पे मेरे को 10 रुपए मिलने वाला था, अभी मेरे को कितना मिला? सिर्फ 5। बाकी का 5 रुपया क्या हो गया मेरे लिए? लॉस। किस नाम से? डिस्काउंट के नाम से, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया ना। डिस्काउंट नहीं देता तो नुकसान होता ही। यस और नो? डिस्काउंट अलाउ। फिर वैसा ही बैड डेट्स, वैसा ही ये तो मैंने लिया नहीं, ये तो जिसने मेरे को दिया ही नहीं, भाग ही गया, पैसे ही लेके भाग गया। यस और नो? इज रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा डेटर से नहीं मिला वो हमारे लिए क्या है? लॉस। यस और नो? यस और नो? अंडरस्टूड? ऐसे ही इनकम्स की बात करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम, मेन इनकम तो एक ही होती है, सेल, जो ट्रेडिंग में लिखते हैं। उसके अलावा जितनी भी इनकम होती है सब की सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। भाई मैंने बिजनेस शुरू किया है, क्लासेस शुरू हुआ है, किसके लिए? क्लासेस शुरू हुआ है बच्चों को पढ़ा के फीस कमाने के लिए ना। तो ये फीस कमाना हमारा बिजनेस का मेन इनकम है। पर क्या हम सिर्फ फीस कमाते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों सर? आप लोग पेपर लिखते हो, पेपर चेक करके देते हम लोग को, आया नहीं? बहुत से बच्चे लेके जाते, बहुत से नहीं लेके जाते, पेपर इतनी पढ़ा जाता है, हम उसको रद्दी में बेचते, उधर से क्या मिलेगा? पैसा। आया नहीं? बहुत सारी स्टेशनरी ऐसी होती है जो हमारे पास पड़ी रहती है, उसको बाद में नेक्स्ट ईयर रद्दी में बेचना पड़ता है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल बैंक में पैसा रखा है, तो बैंक हमको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। अगेन वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा, इंटरेस्ट कमाना हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन वो मिल तो रहा है ना। यस और नो? दैट इज व्हाट इनकम। आया नहीं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और एक दो प्रीमाइसेस है और हमने उसको भाड़े पे किसी को दे दिया, तो उधर से क्या मिलेगा? रेंट। भाड़ा कमाना हमारा मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन अब मिल रहा है ना, तो इनकम तो है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब मैंने सारे बाहर के खर्चे रिकॉर्ड कर लिए तो फिर बाहर वाली इनकम भी तो रिकॉर्ड होनी ही चाहिए। हाँ या नहीं? बोलो। तो अदर इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स में आता है रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है या नहीं? फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, है कि नहीं? मिसलेनियस रिसीट, जनरल इनकम, या उसको सन्ड्री इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्ड्री इनकम एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये सब बाहर का इनकम है। दिमाग में रखने का, ट्रेडिंग में एक ही इनकम आता है, सेल, और सेल के अलावा सब बाकी के सब। नेक्स्ट एंड लास्ट, गेन्स ना, प्रॉफिट्स। क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं? प्रॉफिट होता है कभी हमको डिस्काउंट मिल गया तो प्रॉफिट है ना। 100 का सामान था, हमने 50 में लाया, तो 50 रुपया हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलना इज अ पार्ट ऑफ गेन। यस और नो? डिस्काउंट दिया तो लॉस था, डिस्काउंट लिया तो प्रॉफिट। हाँ या नहीं? डिस्काउंट रिसीव, कभी कभी बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, आया नहीं? ये मेरा पैसा लेके भाग गया था, मैंने इसको बुक से निकाल दिया था, ये बोल के कि पैसा डूब गया, बैड डेट्स, लॉस बोल के हटा दिया था। किधर 2-3 साल के बाद ही मेरे को मिला, रोड पे जा रहा था, मैंने देख लिया, सीधा ओडी डाल दिया आंख पे, पकड़ा इसको, डर गए, अरे सर 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 आपका पैसा देता हूं, और इसने मेरे को पैसा दे दिया। लॉस बोल के मैंने वो पैसा पहले दिमाग से तो निकाल ही दिया था, ये तो नसीब कि ये मेरे को मिल गया। आया नहीं? और अब इससे जो मैं रिकवरी कर रहा हूं ये मेरे लिए पूरी तरीके से क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि मैं तो पहले सोच के गया था ना कि डूब गए, मिल गया मतलब प्रॉफिट। हाँ या नहीं? डूबा तो लॉस, रिकवर हो गया तो प्रॉफिट। नहीं समझा? या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ
तो वो सब भी तो प्रॉफिट में ही काउंट होता है, हाँ या नहीं? तो जो चीजें मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस में लिखी है, ये सारे एग्जांपल कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। जबकि मैंने इनकम्स और गेन्स जो लिखी है वो सब चीजें कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड, हाँ या नहीं? इसी से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सिर्फ इनकम, एक्सपेंस, गेन्स और लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। रूल एकदम सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Now here it is secondary account. Why prepared? To calculate net profit or net loss of the business. Yes or no? Yes. What it includes? So it includes indirect expenses, losses, incomes and gains. Examples मैंने दे दिया। अब सर इसका रिजल्ट, यस, रिजल्ट निकालने के लिए पहला फॉर्मेट बनाता हूँ। फॉर्मेट दिखाऊंगा तो रिजल्ट समझ में आएगा। यस और नो? फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता कैसा, पहला वो देखो। एक बार ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस आता कैसे है। सेम कल के जैसा ही, ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही इसका भी हिसाब किताब है, हाँ या नहीं? क्योंकि वो भी नॉमिनल अकाउंट था और ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है। सबसे पहला हेडिंग दे देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इधर कंपनी का नाम, फर्म का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं, एक बार लिखा ना हेडिंग में बस हो गया। ये सेकेंडरी अकाउंट है, इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये लिखना पड़ेगा कि ये किस साल के लिए, फॉर दी, किस साल का है वो साल लिखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? क्योंकि अकाउंट एक ही साल के लिए बनते हैं। अकाउंट एक साल के लिए। बोलो, अकाउंट एक ही साल के लिए बनते हैं। वापस, अकाउंट एक ही साल के लिए बनते हैं। हाँ, हमेशा याद रखना, अकाउंट एक ही साल के लिए बनते हैं। इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम नहीं। सर ज्यादा कम हुआ तो उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। होना तो 12 महीने चाहिए, ना 12 महीने से कम, ना 12 महीने से कंफर्म। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस वाले खर्चे ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लिखेंगे सेलिंग वाले एक्सपेंसेस, हाँ या नहीं? लिखेंगे फाइनेंस वाले एक्सपेंसेस, लिखेंगे लॉसेस ना। ये सब चीजें यहाँ पे क्या होंगी? डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? सारे इनडायरेक्ट इनकम्स ना, इनडायरेक्ट इनकम्स और गेन्स, वो सब रिकॉर्ड होंगे ना यहाँ पे। यस और नो? यस। अच्छा, क्योंकि हम नेट के रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, तो जो हमने लास्ट टाइम लंप सम कमाया था, ट्रेडिंग में कमाया था या गवाया था, जो भी है, वो वहां से यहाँ पे पहले ट्रांसफर करके लाएंगे। अगर लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आया है? ग्रॉस लॉस, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होके आएगा, वहां से यहाँ ट्रांसफर होके आएगा। पी&एल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है ना, लॉस कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। तो ग्रॉस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, यस और नो? अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो क्रेडिट बैलेंस है ना, वो प्रॉफिट वहां से यहाँ पे आएगा, वहां से यहाँ पे आएगा। अब ये तो नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। क्योंकि ट्रेडिंग के क्लोजिंग से ही P&L शुरू होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अकाउंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अकाउंट। मतलब जहां से ट्रेडिंग खत्म होगा वहीं से P&L शुरू होगा, हाँ या नहीं? ट्रेडिंग का रिजल्ट कहाँ खत्म हुआ था? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस।
तो अभी हमने P&L की शुरुआत किससे की? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, फिर बाकी के सारे इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड किए। और अब सबसे मजेदार पॉइंट, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट, इनकम, गेन्स ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको आंसर क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, यस और नो? क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। हाँ या नहीं? उल्टा भी हो सकता है, डेबिट में एक्सपेंसेस ज्यादा है, बैलेंस आया डेबिट की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे? बाय नेट लॉस। खर्चे ज्यादा हो गए तो लॉस होगा ना, खर्चे ज्यादा हुआ तो लॉस होगा। सर आपने ऐसे क्यों लिखा है? सामने सामने लिखते नहीं, उसका रीजन है, बताता हूं। पहला तो रिजल्ट लिख दूं, थियरी में रिजल्ट लिखना पड़ेगा ना, जैसा कल लिखा था, यस और नो? रिजल्ट दो ही हो सकता है, डेबिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया ना, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है ना, आंसर क्या आएगा? नेट लॉस ना। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड ज्यादा निकला, तो उसको मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ये हमेशा याद रखना, 1 मार्क के लिए 100% गारंटी है, एग्जाम में आता ही चाहिए। वो पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज डैश, क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज डैश, नेट प्रॉफिट। वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, हाँ या नहीं? डेबिट बैलेंस बोल के नेट लॉस और ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार आपने ये बना दिया, अब सर आपने ऐसा लिखा ही क्यों है? मैं बता देता हूं, यहां पे जो भी आंसर आएगा, हाँ या नहीं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, whatever your answer will be distributed among all partners, in their profit sharing ratio, in their तो जो भी प्रॉफिट लॉस आप निकालोगे, उस प्रॉफिट लॉस को आपको सब में बांटना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, तो उनका जो भी रेशो रहेगा, फॉर एग्जांपल उनका रेशो था 3:2:1, इन्होंने आपस में डिसाइड किया था जो भी कमाएंगे 3 हिस्सा मेरा, 2 हिस्सा मेरा और 1 हिस्सा इसका, हाँ या नहीं? तो जो भी प्रॉफिट अभी आएगा, उस प्रॉफिट को उसी हिसाब से बांटा जाएगा। प्रॉफिट के 6 हिस्से करेंगे, पहला 3 हिस्सा ए को, दूसरा 2 हिस्सा बी को और लास्ट वाला 1 हिस्सा सी को, हाँ या नहीं? नहीं समझा? सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता था, जो भी प्रॉफिट आया सीधा ओनर लेके जाता था, क्योंकि वो अकेला था। पर अभी यहाँ अकेला है क्या? एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे ही प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, हाँ या नहीं? प्रॉफिट यहाँ पे ही बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अगर लॉस आया तो लॉस भी वैसे ही होगा, हाँ या नहीं? वो पीएसआर में उनको बांट दिया जाएगा, भाई 3 हिस्सा तेरा, 2 हिस्सा तेरा, 1 हिस्सा तेरा। जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब वही रेशो इधर पे भी काम आता है जो इधर पे यूज किया था। मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट बांटने का रेशो तय किया था कि भाई 3:1 है, तो बाय डिफॉल्ट लॉस के लिए बोलने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से प्रॉफिट जाने वाला है उसी तरीके से लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, हाँ या नहीं? उसके लिए कोई अलग से रेशो नहीं होता। समझ में आया क्या? यस और नो? और जो भी इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो यहां से जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में। यहां से कहा जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आया नहीं? अब मेरे को तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखानी? 12th में बच्चों का सबसे गंदा चीज होता है कैलकुलेशन। 11th में तो पोस्टिंग कर करके पास हो गए, हाँ, ये इसका पोस्टिंग किया तो कितना मिलेगा, इसका पोस्टिंग किया तो कितना मिलेगा, ये पूछ रहे थे और ये क्या है, एग्जाम में पास हो गए।
12th में ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स 90s के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आंसर क्या है और वो निकालना पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट निकालने के बाद सही से डिस्ट्रीब्यूशन करने को आना चाहिए। अरे गड़ी में भाई, अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जब भी होगा, तो वो लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस जो भी अपन ने नेट प्रॉफिट नेट लॉस कमाया वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, व्हाट इज द पीएसआर, हाउ इट इफेक्ट्स to the profit or loss, how to calculate the profit and loss for each partner, yes or no, this is what the profit of the firm and this is what profit of each partner, so हमको टोटल प्रॉफिट में से उनको हिस्सा निकाल के देना पड़ेगा, कैसे काउंट करते हैं अपने को वो भी सीखना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में कंपलसरी, हर क्वेश्चन में आप इसके आगे जा ही नहीं सकते जब तक आपको प्रॉफिट लॉस बांटने को नहीं आता, बिना कैलकुलेशन के ये चैप्टर होने वाला नहीं। समझ में आया? चलो शुरू करो।